दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुहैप में। और आज हम लोग ये वीडियो में अपने पुराने बुक को नए बुक के साथ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 9th के जो अभी भी पुरानी बुक यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द न्यू बुक। और बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जो पुराने बुक यूज कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो होगा कि भैया क्या क्या पोर्शन है जो पुराने बुक का डिलीटेड है और नए बुक में वो कैसे है। ओके, सो डोंट वरी, उसको पूरा हम लोग जानेंगे 9th के सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं। और फर्स्ट चैप्टर 9th का जो मैथ्स का है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप देखोगे सब कुछ वैसे का वैसा ही है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए यहां पे ये डिलीटेड है, मतलब जो हमारा मैग्निफिकेशन था, है ना, मैग्निफाई ऑन द नंबर लाइन, सो वो डिलीट कर दिया है। पहला एक्सरसाइज नए चैप्टर नए जो बुक है उसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज सेम है। सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 यहां पे भी 1.2 है, यहां पे 1.3 नए बुक में भी 1.3 है, बट जो ये 1.4 था वो हटा दिया गया है और यहां का जो ये 1.5 है वहां पे वो 1.4 में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.4 में दिया हुआ है। एंड यहां पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है ये 1.6 में है, यहां पे वो 1.5 में दिया है। मतलब बेसिकली जो ओल्ड बुक यूज कर रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि नंबर सिस्टम में खाली एक एक्सरसाइज डिलीटेड है, दैट इज 1.4 इन द ओल्ड बुक। ओके, और नए बुक में तो सारे जो है वो है, तो ये बात समझ में आती है। अब कौन सा कहां पे है वो भी प्लेसमेंट बता दिया मैंने। ये ओल्ड बुक में 1.5 एक्सरसाइज नए बुक में 1.4 में दिया हुआ है, ओल्ड बुक में 1.6 एक्सरसाइज नए बुक में 1.5 में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर सिस्टम के चैप्टर के बारे में। अब जानते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो पॉलिनोमियल्स में अब पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो 2.1 एक्सरसाइज था वैसा ही है इसमें नए बुक में भी। फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज 2.2 एक्सरसाइज वैसा ही है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2.2 नए बुक में भी। बट रिमाइंडर थ्योरम जो था 2.3 एक्सरसाइज वो यहां पे नहीं है, नए बुक में नहीं है। मतलब ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम डिलीट कर दिया गया है, 2.3 नहीं है ओल्ड बुक का, ये जो 2.3 है वो डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो 2.4 एक्सरसाइज है जो ओल्ड बुक का वो नए बुक में 2.3 में है, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड 2.5 जो एक्सरसाइज था जिसमें आइडेंटिटीज यूज करते थे वो 2.4 में आ चुका है। ओके, तो ये बात समझने वाली है। मतलब ओल्ड बुक का 2.4 एक्सरसाइज नए बुक में 2.3 में है और 2.5 एक्सरसाइज ये 2.4 में है, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जो ओल्ड बुक यूज कर रहे हो वो 2.3 एक्सरसाइज हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ पहला एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एंड सीटिंग प्लेन 3.1, देन कार्टेशियन सिस्टम 3.2 ये रख दिया गया है। और जो 3.3 था प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन इन द कोऑर्डिनेट एंड गिवन जो भी है, सो वो जो 3.3 एक्सरसाइज था वो डिलीट कर दिया गया है। मतलब प्लॉटिंग जो था प्लॉट करते थे वो हटा दिया गया है। नए बुक में 3.3 3.1 3.1 है, 3.2 3.2 है, लेकिन 3.3 हटा दिया गया। तो खाली यही चीज नहीं है, 3.3 वाली ओल्ड बुक में नहीं है, ये दोनों वैसे ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। जानना जरूरी है कि क्या क्या ना पढ़ें। देखो पढ़ना जब शुरुआत करते हो तो क्या क्या चैप्टर में क्या क्या ना पढ़ें वो जरूरी आपको देखना पड़ेगा ताकि मार्क्स स्कोर अच्छा से कर पाए। चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। सो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन 4.1, नए वाले में भी नए बुक में भी इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन 4.1 सेम है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2, यहां पे भी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 है। बट आप देखोगे
तो 4.3 एक्सरसाइज, 4.4 एक्सरसाइज दैट इज ग्राफिकल मेथड इक्वेशन का, वो हटा दिया गया है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 4.4 ओल्ड बुक का, न्यू बुक में नहीं है, मतलब ये डिलीटेड है। ओल्ड बुक में से 4.3 एंड 4.4 हटा दिया गया, मालूम पड़ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं इसको। अब देखो इसमें यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स ये सारे हैं, दैट इज 5.1 है, लेकिन 5.2 एक्सरसाइज जो था वो हटा दिया गया है। ओके, सो ये हटा दिया गया है, तो नए बुक में सिर्फ ये 5.1 एक्सरसाइज दिया है, जिसमें यूक्लिड एक्सियोम है, यूक्लिड पोस्टुलेट्स है, सो वो 5.1 में दिया गया है, बाकी सब हटा दिया गया है। मतलब 5.2 बेसिकली हटा दिया, बहुत बड़ा तो था नहीं, लेकिन 5.2 फिर भी हटा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, है ना। अब देखो जरा, टर्म्स एंड डेफिनेशन मींस डायरेक्टली तुमको बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो सारे हैं, दैट इज 6.1 एक्सरसाइज है, और 6.2 पैरेलल लाइंस का एक्सरसाइज है। 6.3 जो है सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वो सब हटा दिया गया है। सो ट्रायंगल का बेसिकली इन लोग ने हटाया है, लाइंस का रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हैं। 6.1 नए बुक में भी 6.1 है, 6.2 पैरेलल लाइंस वाला 6.2 में है, बट ट्रायंगल वाला जो प्रॉपर्टी वगैरह था वो हटा दिया गया है, 6.3 हट चुका है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लाइंस एंड एंगल्स के बाद में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ट्रायंगल्स में आप देखोगे तो इनइक्वालिटीज सिर्फ हटाया, क्या हटाया, जो इनइक्वालिटीज वाला एक्सरसाइज था 7.4 एंड ऑप्शनल 7.5 हटा दिया गया है। बाकी जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल था वो एक्सरसाइज 7.1, यहां पे भी 7.1 में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो टेस्ट फॉर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, वो रखा हुआ है। फिर सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 7.2 में जो प्रॉपर्टीज यूज करते थे ट्रायंगल की 7.2 में, वो भी यहां पे भी 7.2 वैसा ही एक एक्सरसाइज है नए टेक्स्ट बुक में। 7.3 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, वो क्राइटेरिया वाला, वो 7.3 में, यहां पे भी 7.3 में है। मतलब बेसिकली 7.4 और 7.5 हटा दिया गया है, नए टेक्स्ट बुक में वो नहीं है। तो ओल्ड टेक्स्ट बुक वाले ये ध्यान में रखो कि आप लोग को 7.4 7.5 हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जानते हैं क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलैटरल्स में अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हटा दिया गया, तो जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। सो इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंगल सम प्रॉपर्टीज, वो सब हटा दिया गया। एक्सरसाइज 8.1 में से 8.1 है, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 7th, 10th एंड 11th ये हटा दिया गया है। 8.1 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चंस है, जो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल से डील करते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से डील करते हैं, वो है 8.1 में। मतलब 8.1 में जो ओल्ड बुक यूज कर रहे हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन हटा दिया गया है। ये सब नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो 8.1 यहां पे भी 8.1 में है, लेकिन वो 8.1 में ये सब क्वेश्चन पहले वाले बुक का नहीं है। मतलब ओल्ड बुक वाले जब 8.1 पढ़ोगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन मत पढ़ना। अब हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थियरम का 8.2 एक्सरसाइज सेम है, मिड पॉइंट थियरम का 8.2 एक्सरसाइज, मिड पॉइंट थियरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। अब हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में जान गए। हम जानते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये फुल चैप्टर जो है ना तुमको डिलीट कर दिया गया है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल जो 9th चैप्टर था, ये चैप्टर पूरा डिलीटेड है। ओल्ड बुक वाले ये जान लो, नए बुक में ये चैप्टर ही नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल जब चैप्टर देखते हैं तो ओल्ड बुक में वो 10th चैप्टर होगा, नए बुक में वो 9th चैप्टर होगा, है ना। तो ये बात सुनो कि सर्कल में देखो वो फर्स्ट एक्सरसाइज जो था कि हाँ सर्कल में सेगमेंट क्या है, ये क्या है, वगैरह क्या है, मतलब बेसिक टर्म्स ये हटा दिया गया है, ये
एक्सरसाइज नहीं है 10.1। अब ये जो एक्सरसाइज सेकंड है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ एट अ पॉइंट, सो ये जो 10.2 एक्सरसाइज है वो नए बुक में 9.1 एक्सरसाइज में है। ओके, जो 10.2 एक्सरसाइज है वो नए बुक में 9.1 है। अब देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, वो जितने भी प्रॉपर्टी थे, थियरम्स थे, वो हमको है। ओके, वो 10.3 में है। जो 10.3 एक्सरसाइज था यहां पे वो 9.2 एक्सरसाइज है। ओके, और फिर 10.4 जो एक्सरसाइज था इक्वल कॉर्ड्स वाला, वो हटा दिया गया है। 10.4 एक्सरसाइज वो नए बुक में नहीं है। और यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब है 10.5 में, 10.5 में, और ऑप्शनल एक्सरसाइज हटा दिया गया। इसका मतलब बेसिकली हम नए नए बुक में देखें तो ये सब है, वो 9.1, 9.2, 9.3 तीन ही एक्सरसाइज है। तो ये जहां पे दिख रहा है ओल्ड बुक वाले, तुम लोग ये जो है ना 10.2 वो 9.1 में है नए बुक में, तो 10.2 करना है, 10.3 करना है, तो बेसिकली 10.1 डिलीटेड है, 10.4 डिलीटेड है एंड 10.6 डिलीटेड है। तो 10.2 जो एक्सरसाइज है वो नए बुक में 9.1 एक्सरसाइज है। 10.3 जो एक्सरसाइज है वो नए बुक में 9.2 एक्सरसाइज है। और 10.5 जो एक्सरसाइज है वो नए बुक में 9.3 एक्सरसाइज है। ओके, सो ये बात ध्यान में रखना, ये तीनों एक्सरसाइज करनी है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन चैप्टर फुल्ली डिलीटेड है, मतलब 11th चैप्टर गया। अब ये इसकी वजह से क्या हो गया, हेरॉन्स फॉर्मूला जो चैप्टर था ओल्ड बुक में वो 12 था, अब नए बुक में 10th हो गया, 2 चैप्टर डिलीट होने के बाद, है ना। सो बात समझ में आई। सो इसमें भी हमको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला ही रखा गया है, बाकी जो एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या अलग अलग जो डिजाइन थे उसके एरिया निकालने के लिए ये हटा दिया गया है। मतलब बेसिकली 11 ओल्ड बुक का 11.2 एक्सरसाइज हटा दिया गया है, सिर्फ 11.1 एक्सरसाइज है। नए बुक में वो 11.1 नहीं है, वो है सॉरी ये है 12. ये आप देखोगे बेसिकली 12.1 एक्सरसाइज है और ये बेसिकली 12.2 एक्सरसाइज है, बराबर है 12.1 12.2। सो ये 12.2 जो हटा दिया गया है, यहां पे ओल्ड बुक में सॉरी नए बुक में ये 10.1 एक्सरसाइज है। क्या है, 10.1 एक्सरसाइज। सो ये जो 12.1 है नए बुक में 10.1 एक्सरसाइज हो जा रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हेरॉन्स फॉर्मूला में एक ही एक्सरसाइज आने वाली है, फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली नहीं पढ़ना है। ओल्ड बुक वाले ये ध्यान में रख लो कि नए बुक में ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज नहीं है, तो ओल्ड बुक वाले फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज नहीं करोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते थे बिकॉज 8 एक्सरसाइज थे, अब इसमें आधा कर दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है ओल्ड बुक में वो 13 चैप्टर है, नए बुक में वो 11th चैप्टर है। तो आप नए बुक में देखोगे तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, जो सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर है। ओके, सो एक बात समझ में आती है। तो इसका मतलब यह है जो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो तुम्हारे नए बुक में ये 11.1 है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, वो हटा दी गई है। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन नहीं है ना। यहां पे क्या दिख रहा है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन का नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वाला हमारे पास है। सो ये है 13.4 एक्सरसाइज जो है वो नए वाले बुक में 11.2 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। देन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन देखूं तो यहां पे है। सो दैट इज 11 पॉइंट, जो 13.7 था वो अब हो गया है 11.3। एंड लास्टली वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो तुम्हारा 13.8 था, 13.8
वो हो गया है 11.4। क्या हो गया एक्सरसाइज 11.4। बाकी जितने भी एक्सरसाइज है 13.5, 13.6, 13.9 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो सारे हटा दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ओके, सो इसका मतलब ये है, ओल्ड बुक वाले जरा ध्यान से देख लो, ओल्ड बुक वाले जरा ध्यान से देख लो, इसका मतलब क्या है कि हमको 13.32 एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद में 13.4 एक्सरसाइज करनी है, 13.4, और फिर उसके बाद में 13.7 एंड 13.8। ये एक्सरसाइज हमको 4 एक्सरसाइज करनी है, बाकी सब नए बुक में नहीं है, इसका मतलब डिलीटेड हो गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स में सारे डिलीट हो गए हैं, खाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा में उसमें भी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये 3 चीजें हमको पढ़नी जरूरी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा मतलब 14.3 एक्सरसाइज जो था। अब देखो स्टैटिस्टिक्स नए पुराने बुक में 14th है, बट नए बुक में वो 12 में है। सो ग्राफिकल मतलब सिर्फ ये फर्स्ट एक्सरसाइज कलेक्शन ऑफ द डेटा टैली मार्क्स वाला हटा दिया गया है। सेकंड एक्सरसाइज 14.2 प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा वो भी हटा दिया गया है, एंड 13 वो देखो मीन मोड मीडियन था वो भी हटा दिया गया है। सिर्फ हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा रखा गया है। सो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही सिर्फ करना है। मतलब अब नए बुक में मैं देखूं तो यही एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज 12.1 है। तो ये जो 14.3 एक्सरसाइज है नए बुक में 12.1 एक्सरसाइज में दिया गया है। एक ही एक्सरसाइज आने वाला है, बाकी सब तो ओल्ड बुक वाले ये ध्यान में रख लो कि ये 14.1, 14.2, 14.4 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 14.3 ही तुमको करनी है एक्सरसाइज। सो दोस्तों लास्ट ईयर हमारे पास लास्ट चैप्टर वाज प्रोबेबिलिटी। ये फुल चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 15, ये फुल चैप्टर नए वाले सिलेबस में डिलीटेड है। सो मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी हटा दिया गया। तो देखो 3 चैप्टर हटा दिया गया, इसका मतलब यह है कि पोर्शन जो है एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। तो भैया अब पढ़ना स्टार्ट करो, इसके बाद में हमको ये बात पता हो गई कि क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो देखो नाइन्थ जब हमारा स्ट्रांग हो जाएगा ना तो बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया तो मुझे लगता है 10th में आप जब जाओगे तो बहुत कुछ चीजें सीख पाओगे, बहुत ब्रॉड वे में उसको जान पाओगे। सो अच्छे से 9th को स्टार्ट करेंगे। अब ये जब वीडियो चला जाएगा इसके बाद में नेक्स्ट डे में हम आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देंगे। तो लाइन से जब हमारे साथ चलोगे तो भैया 9th में एक्सेल कर जाएंगे, बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगी। जब हम 10th में जाएंगे तो एक्सेल कर पाएंगे। तो भैया वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। यस, शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर तो करना ही पड़ेगा। और एक कमेंट दे देना कि और आपको क्या क्या चीजों की वीडियो चाहिए। मिलते नेक्स्ट टाइम, तब तक गुड बाय, अलविदा।